Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स को एनुअल रिंग्स भी बोला जाता है। जो पेरिनियल वुडी ट्रीज होती हैं उनके अंदर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है पूरे साल एक सी नहीं होती है। जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें तो वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है। लेकिन विंटर सीज़न में, विंटर या ऑटम सीज़न अपन कहते हैं, उसमें लो टेम्परेचर होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जिससे कि कैम्बियम की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इस वजह से सेकेंडरी जाइलम कम बनता है। तो जो सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग सीजन में बनता है उसके सेल्स बड़े होते हैं और जो इसलिए उसको स्प्रिंग वुड बोलते हैं। और जो विंटर में बनता है सेकेंडरी जाइलम उसके सेल्स छोटे होते हैं और उसको ऑटम वुड बोलते हैं। तो अब एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? अ रिंग ऑफ वुड indicating 1 year's growth seen in the transverse section of stems and roots of woody plants। एक साल की जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जो कि हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटें स्टेम और रूट का वुडी प्लांट्स का, उनके अंदर जो रिंग नज़र आती है वो कहलाती है ट्री रिंग या एनुअल रिंग। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है एनुअल ग्रोथ रिंग्स। हमको गोल गोल रिंग्स नज़र आ रही हैं। दीज आर द रिंग्स विच आर फॉर्म्ड ईच ईयर। एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स द ग्रोथ लेयर्स ऑफ वुड that are produced each year in the stem and roots of trees and shrubs। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? ग्रोथ लेयर्स होती हैं वुड की या जाइलम की, जो कि हर साल प्रोड्यूस होती हैं स्टेम और रूट में, ट्रीज की में और श्रब्स में। इन क्लाइमेट्स विथ वेल मार्क्ड ऑल्ट्रेशंस ऑफ सीजन्स, आइदर कोल्ड एंड वार्म or wet and dry, the wood cells produced when water is easily available and growth is rapid are often noticeably larger and have thinner walls than those produced later in the season when the supply of water has diminished। मतलब ऐसे क्लाइमेट जहाँ पर क्लियर कट ऑल्ट्रेशन है, या तो बहुत ठंड है और गर्मी है, या फिर बहुत बारिश है और बारिश नहीं है, क्लियर कट ऑल्ट्रेशन हो गया सीज़न का। तो ऐसी जगह पे जब ऐसे सीज़न में जब प्लांट्स को पानी इजीली अवेलेबल है, पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो उस समय ग्रोथ प्लांट की रैपिड होती है, अधिकतर स्प्रिंग सीज़न या वेट सीज़न में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि और जो सेल्स होते हैं वो बड़े बनते हैं, दे आर लार्ज सेल्स। सेल्स आर लार्जर एंड हैव थिनर वॉल्स। किसके कंपैरिजन में? उन सेल्स के कंपैरिजन में जो कि लेटर बनते हैं, दूसरे सीज़न में बनते हैं, जब पानी की सप्लाई डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है पानी की सप्लाई, एंड ग्रोथ इज स्लोअर। ऐसा सीज़न, वो सीज़न क्या होगा? या तो वार्म सीज़न होगा, गर्मी होएगी या फिर पानी की उपलब्धता नहीं होगी। तो ऐसे में जो सेल्स होते हैं जो कि वुड के बनते हैं, जाइलम के जो सेल्स बनते हैं, या ग्रोथ जो होती है उसमें सेल्स छोटे प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ इज स्लोअर। There is thus a sharp contrast between the small, thick-walled, late-season wood cells produced 1 year and the larger, thin-walled cells of the spring wood of the following year result। इसलिए हम
शार्प कंट्रास्ट देख सकते हैं, शार्प डिफरेंस देख सकते हैं दोनों तरह के सेल्स के अंदर। एक तो होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जब पानी की सप्लाई नहीं होती है तो सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं और छोटे होते हैं, और स्मॉल एंड थिक वॉल्ड सेल्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, पानी की सप्लाई प्रॉपर होती है, तो उसके अंदर लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स बनते हैं जो कि स्प्रिंग वुड में होते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज़ यूनिफॉर्म, ऐसी जगह जहाँ पर क्लाइमेट एक सा रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, एंड ग्रोथ कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स की, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि अब ये सीज़न आ गया तो ग्रोथ कम हो गई और ये सीज़न आ गया तो ग्रोथ ज़्यादा हो गई। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर क्लाइमेट यूनिफॉर्म होता है, जो एज इन वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देयर इज़ यूजुअली लिटिल और नो ग्रॉस विजिबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एनुअल रिंग्स। ऐसी जगह पे जहाँ पर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्लाइमेट इज़ यूनिफॉर्म एंड ग्रोथ इज़ कंटिन्यूअस, जैसे कि वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है। वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे पानी की उपलब्धता हमेशा रहती है, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ रहती है प्लांट्स की। तो ऐसी जगह पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है एनुअल रिंग्स के अंदर, डिफरेंस नहीं आता है कि ये सेल्स बड़े हैं, ये सेल्स छोटे हैं। When rings are conspicuous, they may be counted in order to obtain a reasonable, accurate approximation of the age of the tree. पहले वाले कंडीशन के अंदर जब क्लियर रिंग्स दिखती हैं, देयर इज चेंज इन क्लाइमेट, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, या फिर वेट एंड ड्राई, तो ऐसी जगह में जहाँ पर क्लियर रिंग्स बनती हैं तो उन रिंग्स को हम गिन सकते हैं, और रिंग को गिनने से हम उस ट्री की एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ट्री की ये एज होनी चाहिए। दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ रेट्स। मोटाई से हम पता कर सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा था। The science of dendrochronology is based upon the phenomenon of variability in the thickness of annual rings. Plants की एज कैलकुलेट करना by counting the annual rings, ये साइंस कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये आपके क्वेश्चन आता है, या तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है कि एनुअल रिंग्स की सहायता से किसी भी प्लांट की एज को कैलकुलेट करना। ये हम डायग्राम देख सकते हैं, बहुत क्लियर डायग्राम है। सबसे अंदर वाली फर्स्ट ईयर की ग्रोथ है, ये हमको नज़र आ रही है। ये तो दब गया प्लांट और आगे ग्रोथ होती जा रही है, इसलिए डार्क ब्राउन कलर के हो गए ये फर्स्ट ईयर ग्रोथ। फिर रेनी सीज़न जो होता है उसमें ब्रॉड रिंग बनती है, चौड़ी रिंग बनती है, ये हमको नज़र आ रही है रेनी सीज़न की रिंग। ड्राई सीज़न की बहुत छोटी रिंग बनती है, ये अपन और देख सकते हैं। स्प्रिंग या अर्ली समर ग्रोथ ये रही, और लेट समर ग्रोथ ये रही, जिसमें कम ग्रोथ होती है वो पतली रिंग है, और स्प्रिंग या वाली रिंग चौड़ी है। दिस इज़ अनदर डायग्राम ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, चौड़ी और पतली। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, जो टेम्परेट क्लाइमेट वाली जगह होती है लाइक साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ट्री ग्रो 1 रिंग एवरी ईयर। टेम्परेट जो क्लाइमेट वाली जगह होती है वहाँ पर एक रिंग हर साल प्रोड्यूस होती हैं। इन द स्प्रिंग टाइम व्हेन मॉइस्चर सर्जेस द सेल्स ऑफ द ट्री एक्सपैंड क्विकली। स्प्रिंग टाइम जब होता है, जो एक्टिव ग्रोथ का पीरियड होता है ट्रीज़ का, वह उस समय मॉइस्चर मौजूद रहता है प्लांट्स के अंदर, इसलिए सेल्स जल्दी जल्दी बनते हैं और बड़े होते हैं।
ओवर द कोर्स ऑफ द समर एज द ग्राउंड बिकम्स ड्राई, जब ग्राउंड ड्राई हो जाता है तो सेल्स बिगिन टू श्रिंक, जो सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है. दिस चेंज इन सेल साइज इज विजिबल इन ट्री रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स. The variation in ring width is based on the amount of water a tree absorbed in a given year. जो वेरिएशन नज़र आता है हमको रिंग्स में, चौड़ी होना और सकड़ी होना रिंग का, वो है that it shows the amount of water the tree absorbed in a given year. कितनी वाटर सप्लाई उस ट्री की है वो रिंग की चौड़ाई बताती है. रेनियर ईयर्स आर मार्क्ड बाय वाइडर रिंग्स. जो बारिश वाले जो साल होते हैं या वो पीरियड जिसमें बारिश ज़्यादा होती है उसमें रिंग्स चौड़ी होती हैं. और जो सूखे एरिया या सूखा जब ड्राई रहता है, पानी की सप्लाई नहीं होती है, उस समय नैरो रिंग्स बनती हैं, छोटी रिंग्स बनती हैं, जब वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. So, dendrochronology in its simplest form is a matter of counting rings. Dendrochronology वो ब्रांच है जिससे कि हम रिंग्स को काउंट कर लेते हैं. एक रिंग बराबर होती है 1 ईयर. 55 रिंग्स दिख रही हैं अगर हमको उसके स्टेम में, तो दैट मीन्स द ट्री इज़ 55 ईयर्स ओल्ड. तो ये जो है इसको हम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड से भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग वुड वो वुड है जो कि एक्टिव ग्रोथ के समय बनता है और ऑटम वुड वो वुड है जो कि जब ट्री की ग्रोथ कम हो जाती है उस समय बनता है. स्प्रिंग वुड वो वुड है जो जिसके अंदर जाइलम का रेशियो ज़्यादा है. ऑटम वुड वो वुड है जिसमें जाइलम का रेशियो कम है. स्प्रिंग वुड में अमाउंट ऑफ वेसल इज़ हायर और ऑटम वुड में अमाउंट ऑफ वेसल इज़ लोअर. कलर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम, स्प्रिंग वुड में वुड का कलर लाइट ब्राउन होता है, जबकि ऑटम वुड में वुड का कलर डार्क ब्राउन होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनुअल रिंग्स. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपका. ग्रोथ रिंग्स के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रोथ रिंग्स. एनुअल रिंग्स के फॉर्म में आ सकता है, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या अंतर होता है. तो हम बता सकते हैं कि स्प्रिंग वुड वो वुड है जो कि एक्टिव ग्रोथ के समय बनता है ट्री की. ऑटम वुड वो वुड है जो कि जब एक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही है तब बनता है. तो हम इसके सारे पॉइंट्स दे सकते हैं कि स्प्रिंग वुड में जाइलम ज़्यादा बनता है, ऑटम वुड में जाइलम कम बनता है. स्प्रिंग वुड में वेसल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो वुड फॉर्म होता है उसमें वेसल्स ज़्यादा होती हैं. ऑटम वुड के अंदर वेसल्स कम बनती हैं. स्प्रिंग वुड में ल्यूमन ऑफ वेसल्स इज़ ब्रॉडर, जबकि ऑटम वुड में ल्यूमन ऑफ वेसल्स इज नैरो. कलर स्प्रिंग वुड का लाइट ब्राउन होता है, ऑटम वुड का डार्क ब्राउन होता है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि ये एक ब्रॉड एरिया बना सकते हैं, एक नैरो एरिया बना सकते हैं, जो हमने पहले डायग्राम देखे थे. मार्क कर दीजिए उसमें कि ऑटम वुड है और ये स्प्रिंग वुड है और ये एक एनुअल रिंग है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास ज़रूर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में इसका. सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली. ओके, थैंक यू.